स्टडी विथ अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो माध्य हम लोग पिछला एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग बहुलक निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है और ये हमारा बारंबारता है। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा कितना है वो देखना है। 7, 16, 22, 30, 28, 35, 40। इसमें से सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमें? 40 दिख रहा है सबसे बड़ा। तो ये हमारा क्या, सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ लिखना है। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितना है? 40 है। इसका वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल 40 का देखिए कितना है, 1500 से 2000 लिख देंगे। 1500 से 2000। इसमें क्या, ए होता है निम्न सीमा, ये होता है उच्च सीमा। तो एल को बोलते हैं बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो एल बराबर हमारा हो गया 1500। एच क्या होगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस यानी 1500 से 2000, तो डिफरेंस क्या दोनों में 500 है। 2000 माइनस 1500। अब क्या लिखना, F1। F1 किसको बोलते हैं? बहुल जो सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं F1, यानी बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता जो है वही हमारा क्या होता है, F1 होता है। तो F1 हमारा हो गया 40। F2 क्या होता है? बारंबारता वर्ग से ठीक बाद वाला। तो ये हमारा है, इसका F1 है, F1 के बाद F2 हो गया 33। अब F0 क्या होता है? बारंबारता वर्ग से ठीक पहले। ये 40 है हमारा और इससे पहले क्या है, 24। तो F0 क्या हो गया, 24। अब फॉर्मूला लिखते हैं क्या, बहुलक बराबर, फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए क्या है, L हमारा कितना है, 1500 प्लस F1 कितना हो गया, 40 माइनस F0 कितना है, 24 बटे 2F1 हमारा 40 है, माइनस F0 24 है, F2 कितना आया है, 33 गुना H हमारा कितना आया, डिफरेंस 500। अब इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इतना प्लस 40 में से 24 घटाएंगे क्या आएगा, 10 में 4 गया 6 और 3 में 2 गया 1, 16 बचा है। 40 दूनी 80 माइनस जोड़िए, माइनस माइनस 4 3 7 प्लस हो जाएगा 3 2 5 और इसके साथ गुना में है 500 सॉरी। आ गया 1500 प्लस ऊपर में 16 गुना 500 बट्टे घटाते हैं, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 7 में 5 गया 2, 23 कट रहा है, कट तो नहीं रहा। क्या है, 1500 प्लस 16 पचे 80 है और इसमें 2 जीरो बैठा देते हैं, 8000 बटे 23। अभी 8000 को भाग देना है 23। देखिए 8000 को भाग देंगे 23 से, 20 चौक 80, 3 बार में देंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 10 में 9 गया 1, यहाँ से 45, 7 में 6 गया 1 जीरो उतारेंगे, 20 पंचे 100, 5 बार नहीं 5 नहीं 4 बार में देंगे, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 में 8 और 1 9, 10 में 2 गया 8, 10 में 9 गया 1, 18 हुआ, फिर 1 जीरो उतारेंगे, फिर जीरो आएगा। कितना बार में बढ़ा है, इस बार दे सकते हैं हम लोग, 20 6 20 7 3 14 8 8 से देखते हैं, 8 24 के 4 हाथ में 2, 8 में 16 17 18, 8 बार में नहीं 7 बार में देना।
7 या 21 का 1, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। 10 में 1 गया 9, यहाँ 7 में 6 गया 1, इधर हमारा कट गया। फिर क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, 1 0 आएगा। फिर 190 आया है, यानी हम 8 बार में दे सकते हैं। देखते हैं 8 बार से गुना करके। 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16 17 18। हाँ 8 बार में हो जाता है। 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, 8 दूनी 16 17 18। 10 में पैंचा लेंगे, 10 में 4 गए 6, इधर कट गया। पॉइंट के बाद 1 0 आता है। 20 तिया 60, 2 बार में देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। 10 में 6 गया 4 और 5 में 4 गया 1, 1 0 फिर आएगा। 20 5 20 26 सत्ते 4 से 7 6 बार में देते हैं। 6 18 के 8, हाथ में 1, 6 12 ले 13, 10 में 8 आ गया 2, यानी कितना आ गया हमारा 347.826। जो 6 है इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 को 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं 347 पॉइंट। लास्ट का 2 डिजिट के बाद तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा है तो इसको छोड़ के इसको बढ़ा देते हैं। 2 को क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी हम क्या लिखेंगे 347.83। अब यहाँ लिखेंगे हम 1500 इधर है, प्लस इसको भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना आया है 347.83, 347.83। अब जोड़ देते हैं, 7 का 7, 4 का 4, 3 और 5 8 और 1 का 1, पॉइंट में है 83। ये हमारा हो गया बहुलक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा आ गया 1847.83। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इसमें बोला निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य हम लोग पहले बना चुके हैं, अब हम लोग को बहुलक बनाना है, तो दोनों को व्याख्या करना है। तो पहले क्या दिया है, ये हमारा वर्ग अंतराल है, ये हमारा बारंबारता है। तो देखना इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 3 8 9 10 3 0 0 2 में सबसे बड़ा कौन है, 10 है। तो लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 10, लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। और 10 का वर्ग अंतराल क्या है, इसका वर्ग अंतराल 10 का देखिए, 10 का क्या है 30 से 35 तक। वर्ग अंतराल क्या है 30 से 35 तक। इसमें L क्या होता है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो हमारा वर्ग अंतराल इसका है, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना है 30। इसका H क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो 30 से 35, डिफरेंस 35 माइनस 30, यानी H हमारा हो गया 5। अब हमारा क्या F1 किसको बोलते हैं, बारंबारता वर्ग कोई F1 बोलते हैं। सबसे बड़ा बारंबारता हमारा 10 है, तो F1 हमारा क्या हो गया 10। F2 बारंबारता वर्ग से ठीक बाद वाला, तो हमारा बारंबारता वर्ग ये है, इसके ठीक बाद वाला क्या हो गया F2 हो गया। F2 क्या हो गया 3। फिर है F0 किसको बोलते हैं, बारंबारता वर्ग से ठीक पहले। तो बारंबारता वर्ग 10 है और इससे ठीक पहले क्या 9, यानी F0 हमारा कितना हो गया 9। अब क्या निकालना हम लोग को, बहुलक का फॉर्मूला लगाइए। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे रखते हैं L हमारा कितना है 30, प्लस F1 का मान कितना है 10, माइनस F1 माइनस F0 कितना है 9, बटे 2F1, 2 गुना F1 का मान हमारा है 10, F1 10 माइनस F0 का मान 9, माइनस F2 का मान 3, तो इंटू H हमारा कितना है, H यहाँ देखिए 5 है, तो 5 रख देते हैं। अब इसको क्या है 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 और गुना हो जाएगा ऊपर में 5, यानी 10 दूनी 20, माइनस 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 दोनों प्लस होगा, तो 9 3 क्या हो गया माइनस 12। इसको कीजिए 30 प्लस 5 का 5 रहेगा, बट्टे नीचे में 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 8,
12 8 20। अब 5 को भागा देना 8 से, आइए भाग देते हैं। 5 को भाग दे रहे हैं 8 से, पॉइंट देंगे 0 आएगा। 8 छक 48, 10 में 8 के 2 आया 0। 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, इधर कट गया 0। 8 पंचे 40, कट गया, यानी कितना है 0.625। यहाँ क्या लिखेंगे 30 प्लस इसको भाग दिए तो आया 0.625, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 30.625। यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 30.625 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।